आज मैं बात करूँगा जियो फाइनेंस के फंडामेंटल एनालिसिस की। बट इसके फंडामेंटल जो मैंने एनालिसिस की है, मैंने उसको एक पेपर पे नोट डाउन किया है, तो मैं उसमें पेपर की तरफ देखकर बात करूँगा। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ खास नंबर्स और फंडामेंटल एनालाइज़ करने के लिए है नहीं। लेकिन मैं फिर भी एनालाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि FY23 के ही रिजल्ट्स हैं जिसकी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करूँगा बिना टाइम वेस्ट करे। अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए जी, इसकी वैल्यूएशन है मीडियम, टेक्निकल है न्यूट्रल, और पी रेशियो की बात करूँ तो 8347 का पीई रेशियो, जो कि दिमाग में थोड़ा आपको भी पता होगा पी रेशियो कितना ज़्यादा है। 200 तक देखा जा सकता है, 300 तक देखा जाता है। 8347, शायद मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, लेकिन यही है। और हो सकता है शायद मेरे से गलती हो गई हो चेक करने में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वहीं बात करूँ मार्केट कैप की, तो 2,12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कैप है। वहीं बात करूँ शेयर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स के पास 47%, एफ के पास 19.83%, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.91%, पब्लिक के पास 19.89%, और अदर्स की बात करूँ तो 8.25% है। कैसे रहे ये नंबर? अब आप थोड़ा कमेंट करके बता करो कि हाँ अच्छे थे या बेकार थे, ठीक है। ROE की बात करूँ FY23 में 0.17% बढ़ा है ROE। ROA की बात करूँ तो 0.18% बढ़ा है। EPS की बात करूँ तो FY23 में 60.46 का है। BVPS की बात करूँ तो 53,34,000 करोड़ का इसका BVPS है, 53,34,000 का। और डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ, FY23 में 0.01% बढ़ा है। और करंट रेशियो की बात करूँ तो FY23 में 400 नहीं 147 का इसका करंट रेशियो है, ठीक है। और नेट इनकम की बात करूँ FY23 में 31.25 करोड़ इसकी नेट इनकम बढ़ी है। वहीं बात करूँ रेवेन्यू की, तो 41.63 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है FY23 में। ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो 46.13 करोड़ की इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो FY23 में एसेट्स से इसके पास 1,15,000 करोड़ के, और लाइबिलिटीज़ थी 809 करोड़ की, ठीक है। और वहीं बात करूँ नेट कैश फ्लो की, तो 63 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो बढ़ा है। ओवरऑल कंपनी के नंबर यही थे, बाकी आपको ही पता है FY23 के ही नंबर्स हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालाइज करवानी तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा। ये तो छोटा सा मतलब जो बोलते हैं ना फंडामेंटल का 5 से 6% पार्ट मैंने इसका एनालिसिस किया था। अगर आपको डिटेल में किसी भी स्टॉक के ऊपर, जियो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, किसी अलग स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस करवानी है तो उसका कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं एनालाइज़ करके आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है।